बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑडियो स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 21 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक हुआ चैप्टर नंबर 5 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स, जो हम कर रहे हैं कंटिन्यू है। इसको हम बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिका वॉलफ्रेम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जांपल्स होंगी और उसके अकॉर्डिंग हमारे एक्सरसाइज के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, उनको हम टैकल करेंगे मैथमेटिका वॉलफ्रेम के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और मिनिमाइज़ करके हम पीसी को ऑन करते हैं। फिर लोकल डिस्क में जाना है जहाँ पे आपका सेटअप पड़ा हुआ है, और ये हमारी बुक है शाम आउटलाइन मैथमेटिका सेकंड एडिशन। इसको डबल क्लिक करके प्रेस किया तो ये बुक ओपन हो गई है और यहाँ से हमने क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। एग्जाम्पल नंबर 5.3 ये इसकी स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट को परफॉर्म करना है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस अंदाज में है कि आपके पास है ऑब्टेन अ ग्राफ ऑफ द सैडल शेप्ड हाइपरबोलॉइड z इक्वल है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और x की लिमिट्स है -5 से +5 और y की लिमिट्स है -5 से +5 इन अ क्यूबिक बॉक्स, और ड्रा द ग्राफ विदाउट अ सरफेस मैश। इसके लिए हमने ये कमांड्स को परफॉर्म करना होगा। ये फर्स्ट जो कमांड है ये हम राइट करेंगे, उसके बाद ये सेकंड कमांड नीचे वाली है, इसको हम राइट करेंगे। यानी फर्स्ट कमांड को आपने राइट करके शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपका आंसर एक आ जाएगा, वो आपकी ये शेप बनेगी। और सेकंडली आपने ये कमांड परफॉर्म करनी है और शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाली शेप बन जाएगी। तो इसके लिए अभी हम ना मिनिमाइज़ का ऑप्शन प्रेस करते हैं और अपने मैथमेटिका वॉलफ्रेम जो सॉफ्टवेयर है जो डेस्कटॉप पे आपका ये पड़ा हुआ है, इसको हमने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ठीक हो गया। तो ये एक एनालाइजेशन ओपनिंग हो रही है मैथमेटिका वॉलफ्रेम की, जो कि 11.0.0 वर्जन है मेरे पास, और ये न्यू डॉक्यूमेंट आ चुका है। इसको हम प्रेस करते हैं वन टाइम और ये हमारे पास मैथमेटिका ऑन हो चुका है। अभी हम इसको डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर लेते हैं बाउंड्री के लिहाज से। ऐसे डाउनवर्ड भी आपने इसको सिलेक्ट कर लेना होता है। ये अब हमने हाफ पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया है। हाफ पोर्शन में ये हमारा मैथमेटिका वॉलफ्रेम सॉफ्टवेयर है और सेकेंडली हमारे पास बुक होगी। इसको भी हम साइड पे रख लेते हैं क्योंकि इससे हमने अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को परफॉर्म करना होता है। तो ये क्वेश्चंस होंगे, इसको हम फॉलो करें। ये बुक आपने साइड पे ओपन कर लेनी होती है और ये साथ में आपने इसका जो सॉफ्टवेयर है मैथमेटिका वॉलफ्रेम, इस पर हमने अपनी इनपुट और आउटपुट को राइट करते हुए अपने जो रिजल्ट्स होंगे उनको सीन करना होता है, वॉच करना होता है। ठीक हो गया। तो कंटिन्यू करते हैं। ये हमने कमांड राइट करनी है प्लॉट 3D एक्स के माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की लिमिट्स हैं, वाई की लिमिट्स हैं, बॉक्स रेशियो रिएक्टेंट की फॉर्म में यानी कि एरो 1 है, ये हमने राइट करना है। यहाँ पे हम राइट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट 3D स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर के लिए आपको पैलेट्स में जाना पड़ेगा। तो ये पैलेट्स है, पैलेट्स में फर्स्ट आपका है बेसिक मैथ असिस्टेंट। इसको ओपन किया तो यहाँ पे एक टेबल आ जाएगा, उस पर हम अपनी एप्लीकेशंस की जो होती हैं, जो वर्डिंग्स होती हैं, उनको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है तो यहाँ पर ये बटन प्रेस का है एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे माइनस राइट करना है, माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर ये हमने राइट कर दिया। उसके बाद ये हमारा फंक्शन राइट हो गया है। अब हमने एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट बतानी है। इसके लिए हमें मिडिल ब्रैकेट का आगाज़ करना होगा, एक्स कोमा -5 कोमा +5 और मिडिल ब्रैकेट क्लोज कोमा मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट वाई कोमा -5 कोमा +5 मिडिल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कोमा उसके बाद है बॉक्स रेशियोज़ ये बन चुका है, स्टार्टिंग पे ही है। इसे हमने प्रेस किया, एरो भी आ गया है। उसके बाद 1 हमने राइट करना है, फिर मिडिल ब्रैकेट इसके ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब ये कंप्लीट हमारे पास इनपुट राइट हो गई है, यानी ये आपको कंप्लीट इनपुट यही हमने राइट कर दिया हुआ है जो स्टार्टिंग पे लिखा हुआ है। अब हम ना यहाँ पर शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो फाइनली आपके पास ये रिक्वायर्ड फिगर ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसके साथ ये मैच्ड कर रही है। ठीक है, इसी को आप रोटेट भी करवा सकते हो किसी भी एंगल की फॉर्म में। तो ये जो रोटेशंस हैं या 360 डिग्री के लिहाज से किसी भी एंगल की फॉर्म में इसको रोटेट करवा सकते हो, इट्स नो इशू। ठीक हो गया। तो
नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारे पास है, ये फिगर आपने ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे लिखें प्लॉट 3D स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर। ऐसे ही फिर अगेन आपने राइट करना है फंक्शन को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये पैरेट से हम स्क्वायर डाल रहे हैं। उसके बाद कॉमा, अब मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें एक्स की लिमिट्स लिखेंगे -5 से +5, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, वाई की लिमिट्स लिखेंगे y कोमा -5 कोमा +5, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, और कॉमा बॉक्स रेशोज़ ये स्टार्टिंग पे आ चुका है और एरो की फॉर्म में, इसमें भी 1 ही है, ठीक है। और कॉमा, फिर हमने मैश कमांड यूज़ करनी है। मैश में इसके जो ये ग्राफ में आपके पास बने हुए हैं ना 3D फॉर्म में, ये जो लाइंस ड्रॉ हुई हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, ये क्लोज्ड हो जाएंगे क्योंकि इसमें हमने मैश जो कमांड यूज़ करनी है वो फॉल्स करेंगे। तो ये देखिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं फॉल्स, ये स्टार्टिंग पे आ चुका है फॉल्स। अब हम ना स्क्वायर ब्रैकेट राइट करोगे तो शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस किया तो ये आपके पास मैश फॉल्स हो चुका है। इसको भी आप ऐसे रोटेट करवा सकते हो किसी भी एंगल की रोटेशन के अंदर, ठीक हो गया। तो ये इसकी रोटेशन हो गई है। तो नेक्स्ट हम अब क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये जो आपने फिगर प्रीवियस 5.3 की है, ये सैडल शेप थी, यानी ये भी सैडल शेप है और ये भी सैडल शेप है, ठीक हो गया। यानी ये वाली जो फिगर हमने ड्रॉ की हुई है, ये वाली जो फिगर है। तो नेक्स्ट हमारे पास अब है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई साइन एक्स वाई, साइन एक्स साइन वाई है। इसमें एक्स की लिमिट्स और वाई की लिमिट्स दोनों जो बोथ लिमिट्स हैं -2 से +2 है, ठीक है। इन्होंने कंबाइन लिखा हुआ एक्स कोमा वाई, तो ये आपने सिंगल ब्रैकेट्स में ही राइट करनी होगी सेपरेटली। और फिर आपने ये फाइंड भी करना, लेबल द एक्स एंड वाई एक्सेस इन टर्म्स ऑफ पाई की फॉर्म में बताना होगा। तो ये हमने कमांड यूज़ करनी कंप्लीट। इसको मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जिस चीज़ की हमें यहाँ से ज़रूरत होगी, बल्कि राइट कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है, फिर एरर आ जाता है। राइट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम, ये हमने कमांड लिखनी है प्लॉट 3D स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। एब्सोल्यूट के लिए कमांड होती है ABS, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लिखना है साइन, और इसमें लिखना है एक्स, तो स्क्वायर ब्रैकेट फिर स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इसके साथ लिखना है साइन वाई, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, साइन वाई, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज भी कर दिया। फिर अगेन स्क्वायर ब्रैकेट आपने क्लोज करना है, कॉमा, फिर आपने मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स की लिमिट लिखनी है एक्स कोमा -2 पाई के लिए आप लिखते हैं P कैपिटल I स्मॉल। अगर ऐसे नहीं लिखना तो फिर आप पैलेट से पाई यूज़ कर सकते हो, इट्स नो इशू। -2 मैंने लिख दिया, कॉमा +2 और मिडिल ब्रैकेट क्लोज, कॉमा y की लिमिट्स y कॉमा -2 कॉमा 2 मिडिल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कॉमा, फिर लिखना है टिक्स इन नेक्स्ट ऑनवर्ड। इसकी कमांड के लिए जो रिज़ल्ट हमने फाइंड करना है, ये फिगर हमने जो ड्रॉ करनी है ना, ये वाली, ये जो यहाँ पे रिज़ल्ट में ये फिगर है, ये आउटपुट आई हुई है, ये हमने कंप्लीट कमांड ऐसे राइट करेंगे तो ये आपका रिज़ल्ट आएगा। तो टिक्स के आगे ऑनवर्ड आप कैरो होना चाहिए, यहाँ पे लिखे हैं टिक्स, और ये राइट आ गया है, इसको प्रेस किया तो ये एरो आ गया है। इसमें ऑनवर्ड हमने अब इसका सेट डिफाइन करना है, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट की डबल टाइम -2 कोमा -π कोमा 0 कोमा π कोमा 2 ठीक है। ये हमने राइट कर दिया, ये हमने सेट में डिफाइन ऐसे कर दिया। उसके बाद कोमा अगेन हमने अब ये राइट करना है, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करके ये अब हम राइट करने लगे हैं -2 -π 0 π 2 ठीक है। अगेन यही हम राइट करेंगे, तो
2 पाई कॉमा माइनस पाई कॉमा 0 कॉमा पाई कॉमा 2 पाई और मिड ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा 0 1 राइट करना है मिड ब्रैकेट में, वो भी सेट की डिफाइन फॉर्म है 0 कॉमा 1 मिड ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने कंप्लीट क्लोज करनी है। तो ये देख लेते हैं कंप्लीट यहाँ तक डिफाइंड है। ये मिडल ब्रैकेट यहाँ पे, यानी कि मिडल ब्रैकेट तो क्लोज यहाँ पे दोबारा करनी थी, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डबल टाइम मिडल ब्रैकेट आनी है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप ये मिडल ब्रैकेट डबल टाइम है, यहाँ पे हमने मिडल टाइम डबल टाइम इसको यूज़ करना है और ये स्क्वायर ब्रैकेट एंड पे आएगी, क्योंकि वो हमने ये प्लॉट 3D से यहाँ से आगाज़ किया था, तो ये लास्ट तक हमने इसको डिफाइन करना था। अब ये शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो फाइनली आपके पास ये देखें रिज़ल्ट आ चुका है। ये आपके पास रिक्वायर्ड फिगर ये शेप्ड कंप्लीट वाइंड अप हो गई, ये इसी को मैच्ड कर रहा है। इसको भी हम ऐसे रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये इसकी शेप्ड है, ये ना कॉनिक फॉर्म है, ये जैसे आइस होते हैं ना जो हम ये बर्फ़ वगैरह को जमाने के लिए यूज़ करते होते हैं, उसमें छोटे छोटे शेल्फ्स बने होते हैं और पानी के स्पॉट्स वगैरह इसमें डाल दिए जाते हैं, तो ये उसमें बर्फ़ के जो होते हैं आइस क्यूब्स बन जाते हैं, ये उसी शेप में ये बनी है शेप्ड। और इसके जो एजेस हैं वो डिफरेंट, यानी कि 1 लेयर में 12 पार्ट्स हैं। ऐसे ही ये स्क्वायर फॉर्म में है, यानी कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इसमें 4 की पार्टीशनिंग की हुई है, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। ठीक है, ये आइस बार इसको आप कह सकते हो शॉर्ट वर्डिंग लैंग्वेज के अंदर। तो ये इसको बिल्कुल ये मैच्ड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास फिगर है, ये आपके पास एक है कमांड, इसको हमने यूज़ करना है। एग्जाम्पल नंबर 5.5 ड्रॉ द ग्राफ और द सरफेस इक्वल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें एक्स और वाई दोनों के लिमिट -1 + 1 है। इसमें हमने ये कमांड यूज़ करनी है। इसके लिए है प्लॉट 3D क्लास से, इसमें भी एब्सोल्यूट की फॉर्म है। इसको सोल्व करते हैं, इसमें लिखते हैं प्लॉट 3D, तो ये स्टार्टिंग पे आ गया प्लॉट 3D। स्क्वायर ब्रैकेट एब्सोल्यूट की कमांड यूज़ करनी है, ABS स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम राइट कर देते हैं, पैलेट से यूज़ किया, माइनस वाई स्क्वायर, फिर हमने यहाँ पर राइट करना है, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज भी कर दिया क्योंकि एब्सोल्यूट की फॉर्म में है, कॉमा। अब एक्स की लिमिट एक्स कॉमा -1 से +1 और मिड ब्रैकेट क्लोज कॉमा मिड ब्रैकेट स्टार्ट, वाई की लिमिट्स -1 कॉमा +1 मिड ब्रैकेट क्लोज और इसके ब्रैकेट भी क्लोज। लेकिन उससे पहले हमें ये एक्सेस की बात करनी है, कॉमा एक्सेस जो है ये है फॉल्स, ये स्टार्टिंग पे आ गया। उसके बाद जो बॉक्स्ड है, ये बॉक्स जो है ये भी फॉल्स है, इसको हमने राइट कर दिया। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस कर देना है। अब शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया तो फाइनली आपके पास ये रिक्वायर्ड रिकमेंडेड आंसर जो फिगर आपके पास आउटपुट है वो हमने ड्राइव कर दिया। ये देख सकते हैं बिल्कुल इससे ये मैच्ड कर रहा है। हमारा जो मैथमेटिका वॉल फ्रेम है इस फिगर को, यानी कि इस इनपुट के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट डिफ़ाइन कर रहा है। इसको भी हम ऐसे डिफ़ाइन करने के लिए इसको रोटेट करवा सकते हैं, देख सकते हैं ये किसी भी फॉर्म में ऐसे रोटेट किया जा सकता है। सही हो गया। ये जैसे जो किंग होते हैं क्वीन के हाथ से, ये उनकी जो कैप होती है ना, ये वैसे इसकी शेप है अगर आप इसको गौर से देखें। ठीक है, तो ये आपके पास है सर्कुलर, हाफ सर्कुलर फॉर्म है, इसे आप सेमी सर्कल भी कह सकते हो एब्सोल्यूट की फॉर्म में। तो ये इसकी फिगर है। तो नेक्स्ट हम अब क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करना है, एग्जाम्पल नंबर 5.7 स्केच दी स्पेस कर्व्स डिफाइंड बाय। ये आपको डिफरेंट आपके पास फंक्शंस हैं, x = cos AT, y = sin BT, z = sin CT। इसमें t की जो रेंज है 0 से 2 पाई है, और ये फर्स्ट पार्ट आपने फाइंड करना है। इसमें ये है कि a = 5 है, b = 3 है, c = 1 है। आपने a = 5 को यहाँ पर पुट करना है, x = cos
5t हो जाएगा, और b इज इक्वल टू 3 आपने यहाँ पर b की जगह पुट करना है तो y इज इक्वल टू साइन 3t हो जाएगा, और c इज इक्वल टू 1 आपने यहाँ पर c की जगह पुट करना है तो z इज इक्वल टू साइन t हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपने ये 3 फंक्शंस, ये सेकंड पार्ट आप खुद परफॉर्म करेंगे, थर्ड पार्ट ये भी आपने खुद ही परफॉर्म करना है। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाने लगा हूँ। इसके लिए हमने जो कमांड यूज़ करनी है पैरामीट्रिक प्लॉट 3D, ये हमने राइट करना है। ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाऊँगा, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आपने खुद परफॉर्म कर लेना है। यहाँ पे हम कमांड लिखने लगे पैरामीट्रिक, ये देखें आ चुका है, पैरामीट्रिक प्लॉट 3D स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे क्योंकि 3 फंक्शंस हैं। तो पहले वाला x इज इक्वल टू कॉस 80 है, तो इसके लिए लिखेंगे कॉस a की वैल्यू 5 है तो कॉस 5t हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ब्रैकेट 5t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कॉमा, फिर आपके पास है y फंक्शन है साइन bt, b की वैल्यू है 3 तो साइन 3t हो जाएगा, साइन स्क्वायर ब्रैकेट 3t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कॉमा, उसके बाद z इज इक्वल टू साइन ct है, c की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा साइन t, साइन स्क्वायर ब्रैकेट t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद मिडल ब्रैकेट भी क्लोज कर देनी है कॉमा। अब t की रेंज लिखनी है, t की रेंज है 0 से 2 पाई, 0, 2 पाई और मिडल ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है तो फाइनली आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। ये इससे बिल्कुल मैच कर रहा है, इसको भी आप किसी भी फॉर्म में रोटेट करवा सकते हो, इट्स नो इशू। ठीक है, ये इसकी रोटेशन है, तो ये देख सकते हैं ये इसकी कर्लिंग जो हैं रैंडमली इरेगुलर शेप में आपको शो अप हो रही हैं। ये इरेगुलर शेप में इसकी कर्विंग बनी हुई है। तो ये मैं ऐसे स्किप कर देता हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट ये आपने जो सेकंड इनपुट होगी ये आपने परफॉर्म करके इसका ये आंसर शो अप करवा देना है। ठीक है, यानी कि ये आप इनपुट राइट करेंगे, शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो फाइनली आपके पास ये इस तरह का आंसर आ जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये परफॉर्म कर लेना है, ये आपने मैथमेटिका वॉल फ्रेम पे ये इनपुट राइट करनी है, शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ये वाला। ठीक हो गया, तो ये आपने खुद परफॉर्म कर लेना है। ऐसे ही 5.8 आपने क्वेश्चन खुद परफॉर्म कर लेना है। इसके लिए ये एक्स के लिए दी हुई कमांड्स वाई की या जी की है, इसमें जो ये एस और टी वेरिएबल्स आ रहे हैं, एस और टी दोनों की जो रेंज है वो 0 से 2 पाई है, यानी एस बाउंडेड फॉर्म में है 0 और 2 पाई के बिटवीन, टी भी बाउंडेड फॉर्म में है 0 और 2 पाई के बिटवीन। ठीक है, ये इनपुट्स वगैरह राइट हुई हैं, ये आपने खुद परफॉर्म करनी होगी। ठीक है, इसकी ये फिगर हो जाएगी ड्रॉ। और नेक्स्ट आपने 5.9 है, ये आपने खुद परफॉर्म करना है। इसके लिए एक्स का ये फंक्शन दिया है, वाई का फंक्शन है, जी का फंक्शन है, और इसमें जो टी वेरिएबल यूज़ हो रहा है और ये इसकी कमांड है 0 से 2 पाई, मतलब इसकी जो रेंज है वो 0 से 2 पाई के बिटवीन है, टी की बाउंडेड फॉर्म में। इसको भी आपने खुद ही परफॉर्म कर लेना है और इसकी ये फिगर ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, फिर जब आपने ये दोनों परफॉर्म कर लिए तो इनको ये नाम दिया होगा G1 और G2 का। तो G1 और G2 को आपने ये ऐसे कमांड यूज़ करनी है, शो का आंसर ये वाला आप प्रेस करोगे तो आपके पास जो 5.8 और 5.9 जो क्वेश्चन है उन दोनों को कंबाइन करके यानी 5.8 जो G1 का आंसर है, G1 इनपुट आपके पास, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये देखें कि G1 इज इक्वल पैरामीट्रिक प्लॉट ये है एक्स वाई जी, ये इसके लिहाज से है। ठीक है, यानी जब आपने ये कंप्लीट इनपुट ऐसे राइट कर ली ना, ये वाली पहले आपने ये राइट करना है एक्स वाई जी, ये कंप्लीट जैसे लिखा हुआ है ऐसे राइट करना है। ये इन्वर्टेड सेमी कोलन वगैरह जो अक्षर पे राइट किए हुए हैं ये भी आपने प्रेस करना होगा लास्ट पे ना, ये सेमी कोलन्स का अपने यूज़ करना है। फिर आपने ये G1 की तरफ आना है। फिर फाइनली जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने फिर शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कंप्लीट आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, यानी कि यहाँ से फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये कंप्लीट राइट करने के बाद यहाँ पर एंड पे आपने शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है तो आपके पास ये फिगर ड्रॉ हो जाएगी, ये वाली, ये ऐसे रिंग की फॉर्म में ये फिगर आपके पास बनेगी। ठीक है, फिर सेकेंडली आपने ये क्वेश्चन परफॉर्म करना है। यहाँ से आपने इनपुट आपने मैथमेटिका में राइट करनी है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये G2 के लिए है। तो यहाँ पर जब आप कंप्लीट यहाँ तक फोर्थ लाइन तक पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाली फिगर बन जाएगी। ये स्प्रिंग की फॉर्म में ऐसे ये स्प्रिंग रिंग बन जाएगी, इनके सर्कल की फॉर्म में स्प्रिंग बनेगा। ठीक है,
फिर आप चाहते हो कि G1 और G2 का कंबाइन हमें आंसर शो हो जाए, यानी G1 में आपके पास ये रिंग है कंप्लीट सर्कुलर फॉर्म में, और इस रिंग के ऊपर हम चाहते हैं कि स्प्रिंग बन जाए, यानी G1 में जो आपके पास सर्कल रिंग है और G2 में आपके पास स्प्रिंग है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में। इन दोनों को हम शो करना चाहते हैं, तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास रिंग के ऊपर स्प्रिंग ड्रॉ हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, कमांड हमारे पास है शो स्क्वायर ब्रैकेट G1 G2, तो आपके पास ये रिंग ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, यानी कि रिंग के ऊपर आपके पास जो स्प्रिंग होगा वो ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ। स्केच द ग्राफ ऑफ अ रिबन 1 यूनिट वाइड हैविंग द शेप ऑफ अ साइन कर्व फ्रॉम 0 to 4 पाई। ये मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है। इसके लिए हमारे पास ये फंक्शंस हैं, x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू एस है, z इज इक्वल टू साइन टी है। इसको हम सोल्व करते हैं। इसके लिए हमारे पास ये कमांड यूज़ करनी होगी, और इसमें s जो है ये भी बाउंडेड फॉर्म है 0 और 1 के बिटवीन, और t भी बाउंडेड फॉर्म में है 0 और 4 पाई के बिटवीन। इसमें है पैरामीट्रिक प्लॉट, हमने ये कमांड यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमने राइट किया पैरामीट्रिक प्लॉट 3D, ये स्टार्टिंग पे आ चुका है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, और इसमें हमारे पास 3 फंक्शंस आ रहे हैं। देखें x इज इक्वल टू टी है, y इज इक्वल टू एस है, z इज इक्वल टू साइन टी है। फर्स्ट आपके पास t है, सेकंड s है, थर्ड आपके पास साइन t है। इनको हमने मिडिल ब्रैकेट में राइट करना होगा। मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल t s, सेकंड फंक्शन थर्ड फंक्शन साइन t है, स्क्वायर ब्रैकेट में t राइट करना होगा, और उसके बाद मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, और जो s की रेंज है आपके पास देख सकते हैं, s यहाँ पर है 0 और 1 के बिटवीन, तो s 0 1 मिडिल ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, और जो t की रेंज है बाउंडेड फॉर्म में 0 और 4 पाई के बिटवीन है, 0 4 पाई, और मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद एक्सेस आपने फाल्स करना है, एक्सेस आपको नहीं चाहिए इसमें, तो एक्सेस को आप फाल्स कर देंगे ये कमांड यूज़ करते हुए। ये एक्सेस ये फाल्स है, अगर आप रखना चाहते हो तो ट्रू कर दोगे, अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो फाल्स कर दोगे। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फाइनली आपने शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये देखिए आपके पास रिबन बन चुका है पैरामीटर प्लॉट के लिहाज से। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, सही है। ये आपके पास जो रिबन था ये आपके पास बिल्कुल इसी कैटेगराइज के अंदर ही सोल्व हुआ है। अब इसको भी आप रोटेट करवा सकते हो किसी भी रोटेशन के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी रोटेशन है 360 डिग्री के लिहाज से। तो इसको मैं अभी स्किप करने लगा हूँ ऐसे, ताकि स्टॉप कर दूँ। ये ऐसे रिबन है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन जो आपके पास, नेक्स्ट ये हमने एक आइसक्रीम ड्रॉ करनी है। ड्रॉ द आइसक्रीम कॉन फॉर्म बाय द कॉन z इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट है। इसके लिए हमने ना ये कंप्लीट फॉर्म यूज़ करनी है। अपर हाफ स्फीयर भी इसमें यूज़ करना होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट फॉर्म। तो कॉन के लिए हमने ये कमांड यूज़ करनी है, ये जो फर्स्ट लाइन है, और हेमिस्फीयर के लिए ये सेकंड लाइन हमने यूज़ करनी है। फिर दोनों को हमने शो करवाना है। तो फर्स्ट कमांड कौन है, सेकंड कमांड आपके पास हेमिस्फीयर है। इनको हमने प्लॉट रेंज ऑल करना होगा, और बॉक्स रेशोज़ को हमने ये लिखना होगा 1,1,2, जो आपको ये गिवन होगा डाटा, ठीक है। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ना ये राइट करते हैं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कौन, इसकी जगह कौन की जगह मैंने कैपिटल A राइट करना है, और हेमिस्फीयर के लिए मैंने कैपिटल B राइट करना है। फिर यहाँ पर जब मैं शो की बात करूँगा, यहाँ पर कौन की जगह कैपिटल A आ जाएगा, कोमा हेमिस्फीयर की जगह कैपिटल B आ जाएगा। ये मैंने ऐसे करना है ताकि ये शॉर्ट वर्डिंग में हो और जल्दी हम इसका रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर लें। तो कौन लिख लें तभी आंसर आ जाएगा, हेमिस्फीयर लिखें तभी आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन मैं जब इसको कैपिटल A नाम में साइन करूँगा और कैपिटल B नाम में साइन करूँगा तब भी इसके आंसर यही आएंगे, ये कि जो लिखने का प्रोसेस है वो कम हो जाएगा। अब हम लिखते हैं कैपिटल A इक्वल है
यहाँ पर है कैपिटल A इक्वल रेवोल्यूशन, ये आ चुकी है रेवोल्यूशन प्लॉट 3D, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें है 3R कॉमा मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, R की जो रेंज है 0 और 3 पाई के लिहाज से बाउंडेड फॉर्म में है 0,3 मिडिल ब्रैकेट क्लोज, और कोमा बॉक्स रेशोज़ ये स्टार्टिंग पे आ गया है, बॉक्स रेशोज़ /1 एरो 1, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर सेमीकोलन लिखा हमने, उसके बाद इंटर का बटन प्रेस किया तो B इक्वल है, B मैंने किसके लिए यूज़ किया है, हेमिस्फीयर के लिए, और जो A मैंने प्रेस किया है वो कोन के लिए। हेमिस्फीयर के लिए जो B है इसके लिए जो कमांड है ये भी रेवोल्यूशन प्लॉट 3D है, ये स्टार्टिंग पे आ चुका है रेवोल्यूशन प्लॉट 3D, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसमें 9 प्लस ये है 9 प्लस 9 माइनस R का स्क्वायर रूट, 9 प्लस स्क्वायर रूट में है 9 माइनस R स्क्वायर, स्क्वायर रूट 9 माइनस R स्क्वायर, ये हमने पैलेट से स्क्वायर राइट करना है, ये हमने लिख दिया 9 माइनस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, यहाँ पर हम राइट करना चाहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ये क्लोज हो गया, उसके बाद कॉमा, ये यहाँ पे थोड़ा सा एरो सा बन गया, टू फ्यू आर्गूमेंट्स गिवन, इसमें कोई इश्यूज देख लेते हैं। रेवोल्यूशन प्लॉट 3D 9 प्लस 9 माइनस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, तो यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट फिर आएगी नहीं, यहाँ पर कमांड की मिस्टेक है, यहाँ पर ये देखें ना इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट राइट किया, यहाँ पर नहीं आएगी, अगर ये यहाँ पर यूज़ होगी तो फिर वो आपकी इनपुट कंप्लीट नहीं ना बन सकती, यहाँ पर कोमा आएगा ओनली ऑन, और मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट R कोमा 0,3 बाउंडेड फॉर्म में 0,3 के लिहाज से, मिडिल ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देखिए ना स्क्वायर ब्रैकेट अब यहाँ पर आ रही है, ये यहाँ से यहाँ तक अब कंप्लीट वाज़े भी है, और यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, उसके बाद हमने राइट करना है सेमीकोलन, फिर इंटर का बटन प्रेस किया, अब हमने कमांड यूज़ करनी है शो, ये शो हमने करना है स्क्वायर ब्रैकेट कौन के लिए कैपिटल है कॉमा हेमिस्फीयर के लिए कैपिटल B, फिर उसके बाद कॉमा प्लॉट रेंज, ये कमांड यूज़ करनी है प्लॉट रेंज जब लिख दिया एरो आगे यूज़ करना था, तो ये देखें प्लॉट रेंज, एरो यहाँ पे नहीं बना तो एरो हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, पैलेट में है प्लॉट रेंज और आल करना है, फिर उसके बाद कॉमा बॉक्स रेशोज़, ये स्टार्टिंग पे तो नहीं है, आगे लिखना होगा बॉक्स रेशोज़, ये बन चुका है, एरो नहीं आया यहाँ पे तो हम खुद बना लेते हैं पैलेट से, ये बॉक्स रेशोज़ आ गया, और सेट डिफाइन करना है इसमें मिडिल ब्रैकेट में 1,1,2, ये हमने राइट कर दिया, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज, अब हमने फाइनली शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये देखें फाइनली आपके पास ये आइसक्रीम शेप्ड बन चुकी है, ये देख सकते हैं कि ये हमने कमांड राइट की और ये इसकी आउटपुट आनी चाहिए थी, तो हमने यही इसकी आउटपुट ड्रॉ की है, तो ए हमारे पास कौन है, बी हमारे पास हेमिस्फीयर है, शो किया हमने कौन हेमिस्फीयर को कंबाइंड फॉर्म में मिक्सचर बनाया, कौन हेमिस्फीयर का हमने मैथमेटिकली फॉर्म में जो इसकी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में मैथमेटिकल वॉलफ्रेम को फॉलो करते हुए हमने ये आइसक्रीम बना दिया, ये आइसक्रीम है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो ये इसके जो अपर पोर्शन है ये जैसे कह लें एक मकड़ी जो होती है तो वो जैसे जाला बुनती है वैसे ही ये उसके ऊपर ना इसके शेड्स बने हुए हैं, ठीक है, स्पाइडर की फॉर्म में, तो ये स्पाइडर बी की जो जाल होता है वो वैसे इसको अटैच किया हुआ है, और जो इसका लोअर पोर्शन है ये हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, और इसमें हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एजेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसकी रोटेशन आप किसी भी एंगल में रोटेट करवा सकते हो, ठीक है, वर्टिकली फॉर्म में, तो इसका अपर पोर्शन आप दे सकते हैं ऐसे,
ये कौन बन जाएगी ऐसे। तो अभी हम इसको सही सीधी डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, जो इसकी असल रोटेशन है ये वाली फॉर्म है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह हम, ये एक है क्वेश्चन, चलो इसको भी मैं इसी क्वेश्चन में शामिल कर देता हूँ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इससे नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे इनसे रिलेटेड आपने खुद परफॉर्म करनी है। मैंने ये राइट किया ना 9 माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसकी थोड़ी सी तरमीम आपने कर लेनी है। रेंज में थोड़ा सा कोई नंबर चेंज कर दें, मतलब 0,4 कर दें, यहाँ पे 0,4 कर दें, 1,1,2 ये ऐसे रहने दें, ठीक है। थोड़ी सी चेंजिंग करके आपने शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करना है तो वो कोड में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आपने खुद परफॉर्म कर लेने हैं वैल्यूज़ को चेंज करते हुए, ठीक है। कोई भी आपने क्वेश्चन जितने भी ये परफॉर्म किए ना, इनमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हुए आपने इनके रिजल्ट्स को फॉलो करना होगा। सही हो गया। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें आपने करना स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग सरफेस गिवन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। इसके लिए रो इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 4 थीटा साइन पाई है। थीटा की रेंज 0 और 2 पाई के बिटवीन है, और फाई की रेंज है 0 और पाई के बिटवीन। इसके लिए हमने ये यूज़ करना है स्फेरिकल पोलर 3D। ये स्फेरिकल पोलर ये आपके पास न्यू कमांड यूज़ हो रही है, इसलिए हम लिखते हैं स्फेरिकल पोलर, ये है स्फेरिकल पोलर प्लॉट 3D। स्केल ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इसमें लिखना है 1 प्लस साइन, स्केल ब्रैकेट स्टार्ट 4 थीटा। थीटा आपने पैलेट से यूज़ कर लेना है, ये पैलेट्स में ये देखें पड़ा हुआ 4 थीटा, स्केल ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद साइन फाई, स्केल ब्रैकेट इसमें फाई के लिए आपको कीबोर्ड से लिखना होगा, ये हमने ले दिया फाई, स्केल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कॉमा, फाई की रेंज बतानी है, मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे। फाई की कमांड, फाई देखें कहाँ से कहाँ तक है, फाई या 0 और पाई के बिटवीन, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 0 और पाई, फाई कॉमा 0 कॉमा पाई, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, कॉमा थीटा। थीटा की जो रेंज है, थीटा हम पैलेट से यूज़ कर लेते हैं, थीटा कॉमा, थीटा की जो रेंज है, थीटा की रेंज है 0 और 2 पाई के बिटवीन, यहाँ पे लिखें 0 और 2 पाई, 0 कॉमा 2 पाई, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, स्केल ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमने कंप्लीट इनपुट लिख दी है, ये वाली जो हमने ये शो अप की हुई, ये मर्ज किया हुआ है इसको। तो अभी हम शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो फाइनली आपके पास ये दे सकते हैं, ये शेप्ड बन चुकी है ट्रायड फॉर्म में, ठीक हो गया। ये इस वक्त आपके पास स्फेरिकल पोलर 3D फॉर्म है, इसको भी आप रोटेट करवा सकते हो, ये इसकी रोटेशन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशंस हैं वो आपने खुद परफॉर्म कर लेनी है इससे रिलेटेड, और इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें थोड़ी सी तरमीम करके आपने उनके रिजल्ट्स वगैरह खुद ड्राइव करने होंगे। इनपुट आप राइट कर लेंगे मैथमेटिका पे, फिर उसके बाद जो उसका शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है तो फाइनली आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ चुका होगा। होपफुली आर डी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी इस टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।